गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। प्रभाकर सिंह नॉलेज अड्डा में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, पेट एग्ज़ाम्स के लिए क्वेश्चन सीरीज शुरू हो चुकी है, जिसमें 30 क्वेश्चंस के थ्रू आपको डेली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिए जाते हैं और टॉपिक के द्वारा भी सिलेबस को कवर किया जाता है। तो आप अगर पेट की तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे चैनल से जुड़िए, यहाँ आपको बेस्ट तैयारी कराई जाएगी। आज का टॉपिक है प्रमुख व्यक्तियों के लोकप्रिय उपनाम। यहाँ से एक क्वेश्चन बहुत सरल सा बनता है। आप ये वीडियो एक बार देखेंगे, आपको सारे क्वेश्चंस एक ही जगह मिल जाएंगे। आइए वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, बहुत इम्पॉर्टेंट जो हैं उन्हीं को सिर्फ शामिल किया गया है। तो पहला है लोकमान्य। लोकमान्य किसे नाम दिया गया, लोकमान्य की उपाधि किसे दी गई? तो लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के नाम के आगे लगाया जाता है। या लोकमान्य किसे कहा जाता है? बाल गंगाधर तिलक जी को लोकमान्य कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोकनायक। कंफ्यूजन यहीं से होती है, क्वेश्चन एग्जाम में गलत यहीं से होता है। लोकमान्य किसे कहा जाता है और लोकनायक किसे कहा जाता है? लोकमान्य कहा जाता है बाल गंगाधर तिलक जी को, और लोकनायक किसे कहा जाता है? जयप्रकाश नारायण जी को, ठीक है। दोनों इम्पॉर्टेंट हैं, बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। लोकनायक है वेरी वेरी IMP, किसको? जयप्रकाश नारायण को। तीसरा है राजर्षि। किसे कहा जाता है? पुरुषोत्तम दास टंडन। तो इनके नाम से एक मुक्त विश्वविद्यालय भी बनाया गया है, राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन मुक्त विश्वविद्यालय। तो पुरुषोत्तम दास टंडन जी को क्या कहा जाता है? राजर्षि, ठीक है। उसके बाद देखिए रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर जी का उपनाम क्या है? गुरुदेव। इनके नाम के आगे क्या लगाया जाता है? गुरुदेव। तो इनके उपनाम से क्या है? गुरुदेव उपनाम से किसे जाना जाता है? रविंद्रनाथ टैगोर जी को, ठीक है। गुरुजी उपनाम से किसे जाना जाता है? MS गोलबलकर। गोलबलकर इनको किस नाम से जाना जाता है? गुरुजी नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राजा जी किसे कहा जाता है? चक्रवर्ती राजगोपालाचारी को क्या कहा जाता है? राजा जी। और राजगोपालाचारी जी के बारे में याद रखिए, ये स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल थे। वेरी इंपॉर्टेंट। कौन? भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? एकमात्र भारतीय गवर्नर जनरल हुए जो कौन थे? चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, कश्मीर का अकबर किसे कहा जाता है? जैनुल आबदीन को कश्मीर का अकबर कहा जाता है। इन्होंने कश्मीर के विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण कार्य किए, जिसके कारण इन्हें कश्मीर का अकबर भी कहा जाता है। ये क्वेश्चन बहुत पूछा गया है पेपर में, कश्मीर का अकबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेताजी से किस नाम से जानते हैं? हम सभी जानते हैं नेताजी किसको कहा जाता है? सुभाष चंद्र बोस जी को। दूसरा है चाचा नेहरू, ठीक है, याद रखेंगे चाचा नेहरू। चाचा नेहरू कौन? जवाहरलाल नेहरू को चाचा भी बच्चे इनको प्यार से चाचा नेहरू कहकर बुलाते थे, याद ध्यान रखिए। युवा तुर्क किसका उपनाम है? श्री चंद्रशेखर का। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, युवा तुर्क किससे संबंधित है? किसका उपनाम है? चंद्रशेखर का। और चंद्रशेखर याद रखेंगे, इनसे एक ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, ये किस पार्क में शहीद हुए? अल्फ्रेड पार्क इलाहाबाद। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, अल्फ्रेड पार्क इलाहाबाद में ये शहीद हुए थे। इन्हें युवा तुर्क के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शहीद आजम सबको पता होगा, महान क्रांतिकारी भगत सिंह जी को शहीद आजम भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, माता बसंत। माता बसंत किसको कहा जाता है? एनी बेसेंट। एनी बेसेंट को क्या? माता बसंत के नाम से भी जाना जाता है। ये देखिए दो क्वेश्चन मिलते जुलते। भारत कोकिला किसे कहा जाता है? सरोजिनी नायडू को। पहली महिला भी थी जो राज्यपाल बनी, कौन? सरोजिनी नायडू। भारत कोकिला से नाम से संबोधित किया जाता है। इसी से मिलता जुलता एक आता है स्वर कोकिला।
तो स्वर कोकिला जो गायिका हैं लता मंगेशकर जी, उनको कहा जाता है। मगर भारत कोकिला किसे कहा जाता है? सरोजनी नायडू जी को। ठीक है, स्वर कोकिला किसे कहा जाता है? सरोजनी नायडू जी को। नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट, महामना। महामना किसे कहा जाता है? पंडित मदन मोहन मालवीय जी को। वेरी इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखिएगा। महामना किसका उपनाम है? पंडित मदन मोहन मालवीय जी का। ठीक है, उसके बाद देखिए, जब भी आप ये प्रीवियस ईयर सॉल्व करेंगे, बहुत बार ये क्वेश्चन आपके सामने आएगा। सीमांत गांधी किसे कहा जाता है? ठीक है, कौन सा? सीमांत गांधी किसे कहा जाता है? गांधी तो हम सभी जानते हैं, मोहनदास करमचंद्र गांधी को कहा जाता है। सीमांत गांधी किसका उपनाम है? खान अब्दुल गफ्फार खां को सीमांत गांधी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपिता। राष्ट्रपिता की उपाधि किसको दी गई थी? बताइए। महात्मा गांधी जी को राष्ट्रपिता की उपाधि किसे? महात्मा गांधी ने। पूछा जाता है किसने दी? तो नेताजी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने सबसे पहले इनको क्या कहा था? राष्ट्रपिता कहा था। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व गुरु, विश्व कवि या कवि गुरु किसे कहा जाता है? रविंद्रनाथ ठाकुर या रविंद्रनाथ टैगोर जिन्हें कहते हैं, उन्हें विश्व कवि या कवि गुरु भी कहा जाता है। दोस्तों, ये सारे क्वेश्चंस जो हैं अभी तक हमने पढ़े, मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, इनको ध्यान रखिएगा। वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। उसके बाद आगे पढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, शांति पुरुष किसे कहा जाता है? शांति पुरुष हमारे बड़े सज्जन प्रधानमंत्री हुए हैं लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री जी को शांति पुरुष के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है पंजाब केसरी। पंजाब केसरी कौन है? किसने कहा जाता है पंजाब केसरी? लाला लाजपत राय जी को। लाला लाजपत राय जी को पंजाब केसरी भी कहा जाता है। लाला लाजपत राय जो साइमन कमीशन 1927 में भारत आया था, उसी के विरोध प्रदर्शन में इनके सर पर लाठी से चोट लगने के कारण इनकी मृत्यु हो गई थी। ये बात ध्यान रखेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है कि साइमन कमीशन का विरोध करते समय किसकी मृत्यु हो गई थी? लाला लाजपत राय जी की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, देश बंधु किसे कहा जाता है? चितरंजन दास। मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं सारे क्वेश्चंस, जब भी आप देखेंगे तो ये आपको क्वेश्चंस मिलेंगे प्रीवियस ईयर्स में। देश बंधु किसे कहा जाता है? चितरंजन दास को। और दीन बंधु किसे कहा जाता है? CF एंड्रयूज को। देश बंधु चितरंजन दास को और दीन बंधु CF एंड्रयूज को। ठीक है, दोनों मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जो भी एक जैसे नाम है उनको ध्यान रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देश प्रिय वेरी इंपॉर्टेंट है, यतीन्द्र मोहन सेन गुप्त। यतीन्द्र मोहन को क्या कहा जाता है? देश प्रिय का उपनाम दिया गया। ये भी महान क्रांतिकारी हुए, यतीन्द्र मोहन सेन देश प्रिय के नाम से जाने जाते हैं। भारतीय पुनर्जागरण के पिता इन्हें कहा जाता है। याद रखिएगा, भारतीय पुनर्जागरण के प्रभात नक्षत्र या भारतीय पुनर्जागरण का पिता या आधुनिक मानव जिसे कहा जाता है, आधुनिक भारत युग का महान नेता, ये किसे कहा जाता? सभी नाम किसके हैं? राजा राम मोहन राय जी के। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, राजा राम मोहन राय के बारे में कई फैक्ट आते हैं। 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना किसने? राजा राम मोहन राय ने की थी। ठीक है, 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने। सती प्रथा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, सती प्रथा का अंत करवाने में किसका महान योगदान था? राजा राम मोहन राय का। सती प्रथा अंत कब हुआ? वेरी इंपॉर्टेंट, 1829 में राजा राम मोहन राय और विलियम बेंटिक एक गवर्नर हुए, उनके माध्यम से सती प्रथा का अंत हुआ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन,
कायदे आजम किसे कहा जाता है? कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना को कायदे आजम के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है देश रत्न अजात शत्रु, देश रत्न के नाम से ये क्वेश्चन आया है। देश रत्न किसे कहा जाता है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को देश रत्न के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों ये हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री हुए, एक साधारण कृषक परिवार से थे पर बहुत ही उच्च कोटि उच्च विचारों वाले राष्ट्रपति हुए हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वर कोकिला, अभी हम लोगों ने पढ़ा था भारत कोकिला किसको? सरोजिनी नायडू को। देखिए स्वर कोकिला किसे कहा जाता है? लता मंगेशकर जी को स्वर कोकिला के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों सभी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं और ये सभी पेपर में पूछे गए हैं। ठीक है। ये देखिए उड़न परी के नाम से कौन जाता है? उड़न परी के नाम से किसे कहा जाना जाता है? तो पीटी ऊषा एक धावक हैं जिन्हें उड़न परी के नाम से भी जाना जाता है। उड़न परी पीटी ऊषा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। निर्मल हृदय, निर्मल हृदय किसे माना जाता है? मदर टेरेसा जी को निर्मल हृदय के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है दोस्तों सारे क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें, यहाँ पर आपको बेस्ट कंटेंट प्रोवाइड कराया जाएगा। अगला है सरदार किसे कहा जाता है? तो हम सभी जानते हैं सरदार किसे कहा जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को। ये कब इन्हें सरदार नाम की उपाधि मिली? बारदौली की महिलाओं ने ये उपाधि इन्हें प्रदान की। ये इम्पॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। बारदौली की महिलाएं थीं जो बारदौली में सत्याग्रह हुआ था, वहाँ पर उन्हीं महिलाओं ने इन्हें सरदार की उपाधि दी। ठीक है। तोताए हिंद मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, तोताए हिंद किसे कहा जाता है? तो तोताए हिंद किसको कहा जाता है? हिंदी में महान कवि हुए अमीर खुसरो जी, उन्हीं को क्या कहा जाता है? तोताए हिंद। और दूसरा क्वेश्चन अमीर खुसरो से बनता है कि इनके गुरु कौन थे? तो इनके गुरु कौन थे? निजामुद्दीन औलिया। कौन? निजामुद्दीन औलिया। ये किसके गुरु थे? अमीर खुसरो के। बहुत महान सूफी संत हुए हैं ये। उसके बाद देखिए बाबूजी किसे कहा जाता है? जगजीवन राम जो श्रम मंत्री हुए थे भारत के पहले, उनको क्या बाबूजी जगजीवन राम जी को कहा जाता है। भारत का नेपोलियन हम सब लोगों ने पढ़ा है, भारत का नेपोलियन किसको कहते हैं? गुप्त वंश के महान शासक समुद्रगुप्त को। ठीक है। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय मैकियावेली, भारतीय मैकियावेली किसे कहा जाता है? भारत का मैकियावेली किसे कहा जाता है? चाणक्य को। चाणक्य कौन थे? चंद्रगुप्त के गुरु थे। पहली बात, चाणक्य कौन थे? चंद्रगुप्त के गुरु थे। इन्हें किस नाम से जाता है? भारत का मैकियावेली। इनका असली नाम क्या था? इनका असली नाम या पूरा नाम विष्णुगुप्त चाणक्य था, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। और इन्होंने अर्थशास्त्र नामक पुस्तक लिखी है। तो देखिए कितने फैक्ट आपको पता लगे। भारत का मैकियावेली किसे कहा जाता है? चाणक्य को। चाणक्य कौन थे? चंद्रगुप्त के गुरु थे। चाणक्य का पूरा नाम विष्णुगुप्त चाणक्य। चाणक्य ने किस पुस्तक की रचना की? अर्थशास्त्र। और जो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन वो ये है कि अर्थशास्त्र किस विषय पर आधारित है? तो ये राजनीति पर आधारित महान पुस्तक है। ठीक है। धन से संबंधित नहीं है, राजनीति पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरियाणा हरिकेन किसे कहा जाता है? हरियाणा हरिकेन कपिल देव जी जो कि एक महान क्रिकेटर हुए, उनको किस नाम से जाना जाता है? हरियाणा हरिकेन। लिटिल मास्टर, लिटिल मास्टर किसे कहा जाता है? सुनील गावस्कर जी को लिटिल मास्टर कहा जाता है। ठीक है। हॉकी के जादूगर, हॉकी के जादूगर ध्यानचंद, जो महत्वपूर्ण हॉकी के खिलाड़ी हुए, कौन? ध्यानचंद। ध्यानचंद जी को हॉकी के जादूगर भी माना जाता है। नेक्स्ट है भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? तो जो भारतीय
महान कवि कालिदास जी को भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, भारत के बहुत महत्वपूर्ण कवि हुए हैं महाकवि कालिदास। और लौह पुरुष के नाम से किसे जाना जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, लौह पुरुष के नाम से कौन जाना जाता है? सरदार पटेल। ठीक है, तो दोस्तों ये कुछ उपनाम थे जो कि बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट थे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ।